दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर इंडिया से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दो शब्द हैं, एक है जबान और दूसरा शब्द है निष्पक्षता। दोनों ही दोस्तों ऐसे शब्द हैं जिनका सैद्धांतिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व है और किताबों में, ग्रंथों में, समाज में इनका जो प्रचलन है वो बहुत ही अच्छे उस पे किया जाता है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से जब दोनों चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, सुनते हैं या उनका अनुभव करते हैं तो वो एकदम से रिवर्स होता है। जी हाँ दोस्तों, ज़बान और निष्पक्षता ऐसे शब्द हैं जब जिसका जो वास्ता पड़ता है ना तभी पता चलता है कि क्या वास्तव में इन शब्दों की कोई वैल्यू है या नहीं है। और मेरा जो अनुभव रहा है ना वो कुछ ऐसा अनुभव रहा है कि ज़बान शब्द एक ऐसा खिलौना है जिससे आदमी तब तक खेलता है जब तक कि उसको फ़ायदा होता है या फिर उसको कोई नुकसान नहीं होता या फिर उसका कोई वास्ता ज़बान से नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही उसका नुकसान होने की संभावना होती है या उसका फ़ायदा नहीं हो पाता तो वो उसी ज़बान नाम के इस खिलौने को ऐसे तोड़ता है कि उसके टुकड़े भी नहीं मिलते। और यही बात दोस्तों निष्पक्षता के बारे में मैंने अनुभव किया है। निष्पक्षता कहने में और सुनने में बहुत अच्छा शब्द है और सैद्धांतिक रूप से इसकी भी वैल्यू है, समाज में भी वैल्यू है, किताबों में भी वैल्यू है। लेकिन जब हकीकत में निष्पक्षता से वास्ता पड़ता है ना तब पता चलता है कि निष्पक्ष होना कितना मुश्किल होता है और ख़ासकर एक पत्रकार के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं ये भी अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ और ये जो मेरा अपना अनुभव है ये खुद का है, तो मैं आपको अपना अनुभव बताना चाहूँगा। और वो अनुभव ये है कि पहली बात तो ये कि यूट्यूबर की अगर हम बात करें तो यूट्यूबर तो यानी जो सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, उनकी बात करें तो वो जो फॉलोवर हैं वो अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे ही मैं कोई किसी पार्टी की या किसी नेता की आलोचना करता हूं तो दोबारा फिर उसकी मैं तारीफ़ भी करता हूं या समर्थन भी करता हूं तो लोग ये कहते हैं आगे तुम तो बेपंदी के लोटे हो, एक जगह टिकते ही नहीं। जबकि मेरा ये मानना है कि मेरे लिए सभी आदमी, सभी नेता और सभी पार्टी बिल्कुल समान रूप से हैं। न मैं किसी के पक्ष में हूँ, न मैं विपक्ष में हूँ। और कोई भी पार्टी या कोई भी नेता अगर उसका कोई फैसला या उसका कोई काम या उसकी कोई बात समाज हित में है और देश या प्रदेश के हित में है तो मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ, मैं उसका समर्थन करता हूँ, खुल के समर्थन करता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। लेकिन अगर अगले कदम पर यानी अगले दिन या कुछ समय के बाद वही आदमी लेकिन अगर अगले ही पल या अगले ही दिन या अगले किसी समय में वही पार्टी या वही नेता या फिर वही व्यक्ति अगर उसका कोई भी फैसला या कोई भी कार्य या कोई गतिविधि समाज के खिलाफ है, प्रदेश के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है तो मैं उसकी आलोचना करता हूं। तो इसलिए लोग ये सोचते हैं कि कल तो तुम तारीफ़ कर रहे थे, आज उसका पक्ष ले रहे हो तो इसलिए मुझे बेपंदी का लोटा बोल देते हैं। जबकि मैं सिर्फ काम को देखता हूं, मैं उसकी गतिविधियों को देखता हूं और उसी के आधार पर उसकी तारीफ़ करनी है या आलोचना करनी है उसी के आधार पर करता हूँ। क्योंकि मेरे लिए बीजेपी भी वही है, कांग्रेस भी वही है, इनेलो भी वही है, जेजेपी भी वही है, बीएसपी भी वही है, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, हर पार्टी की मेरी नज़रों में समान कीमत है। और हर पार्टी जब भी जिसका जो भी राज आता है वो कुछ ना कुछ अच्छा भी करने का प्रयास करते हैं तो कुछ गलत भी करते हैं, तो उसी के आधार पर मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ और मैं अपनी विचारधारा प्रकट करता हूँ। लेकिन खैर दोस्तों, ये तो बात थी फॉलोअर्स की। अब बात करता हूँ मैं सरकार की और मेरे साथ जो हुआ है मैं उसकी बात करना चाहूँगा। विशेष रूप से अभी जब मैं इंडिया में मैंने बताया था कि मैं अपनी आँखों का ऑपरेशन करवाने के लिए आया हुआ था, तो जैसे ही मैं इंडिया में आया तो सबसे पहले तो मेरा जो चैनल है वो हैक हो गया और जो मुझे पेमेंट मिलनी चाहिए थी वो किसी हैकर ने पता नहीं किस पार्टी का वो पक्षधर था या मेरा क्यों आलोचना कर रहा था या किसी पार्टी का कार्यकर्ता होगा या साइबर सेल से होगा या जो भी था जिसको मेरी विचारधारा पसंद नहीं आई होगी, उसने मेरे उसको चैनल को हैक कर लिया और जो भी मेरी पेमेंट बनती थी वो पता नहीं कौन वो आदमी था वो अपने खाते में ले गया उस पेमेंट को। खैर अब मैंने उसको तो खैर थोड़ा ठीक करवा लिया, लेकिन पेमेंट जो मेरी 30-35 हज़ार रुपये थी वो चली गई। खैर कोई बात नहीं, ये बात भी एक अलग चीज़ है। लेकिन दोस्तों दूसरी बात ये है कि हैक करने से एक तो ये हुआ कि मेरा जैसे चैनल हुआ यूट्यूब से भी मेरे उसकी जो रीच है वो ख़त्म कर दी गई और अब जो 1.5-2 महीना मैं नहीं बना पाया उसमें कम से कम 1.5 से 2 हज़ार सब्सक्राइबर मेरे कम कर दिए गए। लेकिन चलिए ये कोई भी इसको तो हम एल्गोरिदम समझ सकते हैं यूट्यूब का। लेकिन आज जो सबसे बड़ी जो बात हुई मेरे साथ वो ये हुई कि आज मेरे पास यूके गवर्नमेंट का मैसेज आए हैं, 2 मैसेज आए हैं।
अब मैं सोच रहा था कि चलो मैं यहाँ तो मोदी सरकार की या बीजेपी की आलोचना करता हूँ, इसलिए ये करवा दिया हुआ क्यों? क्योंकि मोदी जी हैं या बीजेपी वाले ये इस तरह की जो है वो करते रहते हैं। जो उनके पक्ष में हैं वो उनके लिए सब कुछ, और जो विपक्ष में है वो उनकी पुलिस की छापे पड़ते हैं, ईडी के छापे, सीबीआई के, या इस तरह के उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो मैं समझता था कि मैं मोदी जी की आलोचना करता हूँ तो हो सकता है इसलिए उन्होंने मेरे चैनल की रीच ख़त्म करवा दी हो, या फिर मेरा जो चैनल है उसके किसी कार्यकर्ता ने, आईटी सेल वाले ने हैक करके ना मेरी पेमेंट उड़ा दी हो। खैर कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों आज मेरे पास आज यूके गवर्नमेंट के 2 मैसेज आए हैं। मैं वो आपको मैसेज पढ़ के सुनाना चाह रहा हूँ। मैं बहुत हैरान रह गया कि यूके गवर्नमेंट ने भी मेरे चैनल के ऊपर सर्विलांस लगा दी है। क्यों? क्योंकि मैं भारत सरकार की कहिए, बीजेपी सरकार की कहिए या मोदी जी की कहिए, कई बार आलोचना कर देता हूँ। तो मैं ये नहीं समझ पाया कि मैं यूके के अंदर, जो कि एक निष्पक्ष देश माना जाता है और जिसमें कोई बोलने की आज़ादी है, उसने भी मेरे चैनल को सर्विलांस पे लगा दिया और स्पेशल मैसेज भेजा। मैं आपको दोनों मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये मैसेज है, मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ। प्रपोज यूके गवर्नमेंट could control your viewers see on YouTube. This could make it harder to your audience to find you. Have you seen now? यानी इसका कहने का मतलब ये है कि हमने आपके चैनल के ऊपर कंट्रोल कर दिया है और आपके जो ग्रोथ है या फिर आपके व्यूअर हैं वो अब आपको ज़्यादा तलाश नहीं कर पाएंगे। आपकी जो ऑडियंस है वो आपको ज़्यादा फाइंड नहीं कर पाएगी। यानी यूके गवर्नमेंट का ये देखिए, ये पहला मैसेज आया है आज मेरे पास। अब मैं आपको दूसरा मैसेज सुनाता हूँ दोस्तों। दूसरा मैसेज ये देखिए, प्रपोज यूके गवर्नमेंट। दूसरा मैसेज है, YouTube has always operated on the principle that every creator gets a fair shot. ये यूके गवर्नमेंट ने अपनी निष्पक्षता भी बताई है, लेकिन अगली क्या कही है ये देखिए। बट न्यू यूके प्रपोजल कुड चेंज दैट, रिक्वायरिंग अस टू पुट योर चैनल अबव अदर्स. दिस कुड severely limit योर चैनल्स एबिलिटी टू ग्रो. यानी ये है कि यूके गवर्नमेंट ने आपके चैनल को सबसे ऊपर रखा है और वो आपकी जो ग्रो करने की एबिलिटी है उसको कंट्रोल करेगा, यानी आपके चैनल को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये यूके गवर्नमेंट का मेरे पास मैसेज, आज 2 मैसेज आए हैं दोस्तों, ये आप देखिए। तो अब मैं ये समझ नहीं पा रहा कि यूके गवर्नमेंट को मेरे से क्या तकलीफ़ है। पता नहीं कितने हज़ारों लाखों क्या करोड़ों यूट्यूबर हैं और उन करोड़ों यूट्यूबरों में मुझे क्या दिक्कत तो यार, वो भी यूके गवर्नमेंट को, जबकि यूके गवर्नमेंट को यहाँ से डरने की ज़रूरत नहीं है, भारत सरकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ बैठ के ना मैं अपना यूट्यूब के ऊपर अपने विचार व्यक्त करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि यूके गवर्नमेंट को उससे कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये शायद अंदर खाते सरकारों का आपस में ये मेल जोल होता है और किसी को गिराना, किसी को उठाना या किसी चैनल को बंद करना या करना, ये आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करते जो और एक दूसरे के खिलाफ बोलता है तो उसके चैनल को इस तरह के साथ कर दिया जाता है। तो ये मेरे साथ आज हुआ है। हालांकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की उसमें डॉक्टर ने मना किया था, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है दोनों आँखों का और अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आज मैसेज आया तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये बताना ज़रूरी था। तो ये निष्पक्षता ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कई बार घातक होती है और ख़ासकर पत्रकारिता में भी घातक होती है। तो इसमें मैं दोस्तों आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या मुझे अपनी निष्पक्षता छोड़ देनी चाहिए या फिर अपना चैनल बंद कर देना चाहिए? क्यों? क्योंकि मैं गलत बात का समर्थन नहीं कर सकता, चाहे वो मोदी जी की ही बात क्यों ना हो या किसी भी दूसरे की बात क्यों ना हो। और ठीक बात अगर वो किसी की भी होगी, चाहे वो विपक्ष की हो या किसी और की, उसका समर्थन तो मैं करूँगा ही करूँगा। लेकिन अगर ये लगता है कि भारत सरकार को ये लगता है कि मैं उसकी आलोचना क्यों करता हूँ, और यहाँ पर जो ट्रेंड है कि जो बीजेपी सरकार का समर्थन करता है वो तो देशभक्त है, वो तो राष्ट्रवादी व्यक्ति है, जो सरकार से सवाल पूछ लेता है, जो सरकार की क्रियाकलापों के ऊपर उंगली उठाता है या आवाज़ उठाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है और उसको लोग भी राष्ट्र विरोधी मानते हैं, देश विरोधी मानते हैं और खुले शब्दों में कहते हैं कि तुम तो पाकिस्तान चले जाओ, इस देश में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। यानी सरकार से सवाल पूछने वालों का ये हाल है, अंधभक्ति का ये हाल है कि सवाल उठाना भी लोगों को मंजूर नहीं है। यहाँ अगर रहना है तो सिर्फ बीजेपी सरकार की इसका समर्थन करो, मोदी जी के गीत गाओ, अन्यथा इसी तरह चैनल हैक होंगे
और यही सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अगर मैं यूके में हूँ तो यूके गवर्नमेंट की तरफ से भी मेरे पास नोटिस आ जाएगा कि आपके चैनल को सर्विलांस पर रख दिया गया है और आपके चैनल की रीच को रोक दिया गया है। ये एक वो नोटिस है कि या तो सुधर जाइए। जैसे एक गांव के अंदर वो सास बहू का झगड़ा नहीं होता, तो उसमें अगर बहू ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, उसका हस्बैंड ज़्यादा ताकतवर होता है, तो जो सास है वो और कुछ नहीं तो ये ज़रूर कहती है तुम मेरी निगाह में तने देख लूँगी मैं। वही यूके गवर्नमेंट ने किया है कि तुम्हारा जो चैनल है वो हमारी नज़र में है और हम तुम्हारे चैनल की रीच को रोक देंगे। ये मैंने आपको अभी मैसेज दिखाया, अभी नोटिस दिखाया यूके गवर्नमेंट का। खैर अब मैं आपसे फिर वही सवाल पूछता हूँ कि क्या मुझे निष्पक्षता छोड़ देनी चाहिए या अपना चैनल चलाए रखना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह निष्पक्षता के साथ अपना चैनल चलाता रहूं, तो मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं आपसे पैसों के लिए कह रहा हूँ, नहीं। जो भी चैनल है, जितने भी चैनल है, हर एक चैनल के ऊपर QR कोड होता है और आप ये कहते रहते हैं कि आपने निष्पक्ष खबर देखनी है तो हमारे को आर्थिक मदद करिए, ये करिए, वो करिए, फलाना करिए, यानी पैसे मांगते रहते हैं। जबकि मैंने आज तक न तो किसी से पैसे मांगे हैं, और वैसे भी मैं अब उम्र के उस पड़ाव के ऊपर हूँ जहाँ आदमी की पैसे की भूख या ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं। इस उम्र में आदमी को सिर्फ 2 वक्त की रोटी और छत पर सिर चाहिए, और वो परमात्मा ने मुझे दी है। तो इससे ज़्यादा मेरी कोई भी हसरत नहीं है, पैसा कमाने की या पैसा पाने की कोई इच्छा नहीं है। तो मैं सपोर्ट सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करिए और हाइप करिए, ताकि चाहे मोदी सरकार मेरे चैनल को हैक करे या फिर यूके गवर्नमेंट मेरे चैनल की रीच को ख़त्म कर दे, लेकिन आप लोगों की इतनी सपोर्ट ज़रूर हो कि दोनों ही सरकारों के उसके बावजूद कुत्सित प्रयासों के बावजूद मेरा चैनल ग्रो करता रहे और मैं इसी तरह निष्पक्षता के साथ वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।